जय हिंद। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स इसके पहले हमने यूटिलिटी का फर्स्ट पार्ट ला दिया था, चैप्टर नंबर 2 लेके आ गए इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी। अब क्या होता है यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम लाए हैं इसमें, जो महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में काफी हद तक पूछा जाता है। यही वो क्वेश्चंस है जो आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा करके पूछा जाता है। तो हम बताएंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का, मैंने इधर टाइप्स लिख दिया है। और जिस बच्चे को इकोनॉमिक्स नहीं समझता हो तो ये वीडियो देख के आराम से इकोनॉमिक्स को क्वालिफाई कर सकता है, इकोनॉमिक्स समझ सकता है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो आपको यूटिलिटी पहले बता देना है कि क्या होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू द सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्या होता है यूटिलिटी, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे रेगिस्तान में आप हो, आप एक रेगिस्तान में चले गए हो, रेगिस्तान में बहुत तेज आपको प्यास लग गया है, तो आपको कहीं से अगर पानी मिल जाए, एक गिलास पानी मिल जाए, आपने उसको पी लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यूटिलिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू द सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे। रेगिस्तान में आपको एक गिलास पानी ने आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दिया, तो उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मींस कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू द सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर दे, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी के टाइप्स देख लो। जिसके पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 9 निकाल ले। पेज नंबर 9 में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि पीडीएफ मेरे पास मोबाइल फोन में पीडीएफ है, तो इसमें पीडीएफ में आप लोगों को मैं डायरेक्ट, आप लोग पीडीएफ में देख सकते हो या टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है यूटिलिटी, सबसे पहले आप लोग को फॉर्म यूटिलिटी आएगा। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, when it is the changes structure and shape called as the form utility। सपोज करो किसी चीज को चेंज करके और कुछ दूसरा बना देना ही यूटिलिटी हो जाता है। जैसे जंगलों से लकड़ी काट के उसको फर्नीचर बना दो, कन्वर्ट इनटू द फर्नीचर फॉर्म में। जैसे मिट्टी से आप खिलौना वगैरह बना दो, तो इसीलिए उसमें बोला रहेगा when the utility created and changes the shape and structure called as the utility। तो ये आप लोग देख लेना, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में लिखा है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, when the increase ज्यादा करके प्लेस यूटिलिटी वहां पे होता है। आप लोग को मैं 1 मिनट पीडीएफ ओपन कर लूं, पीडीएफ। अब इसमें सबसे पहले आप लोग को पीडीएफ में आप लोग को मैं ओपन कर लूं, और महाराष्ट्र बोर्ड 9 पेज नंबर 9 में आप लोग को मिल जाएगा। तो पेज नंबर 9 निकाल लेना एक बार, और उस पे आप लोगों को 9 में पूरा चैप्टर्स मिल जाएगा, यूटिलिटी क्या होता है और यूटिलिटी कैसे पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दिया है, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, ये सब आप लोग को दे दिया है। तो और नॉलेज यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। तो आप लोगों को यूटिलिटी में कोई भी परेशानी रहेगा तो आप लोग कमेंट करो। सबसे पहले पीडीएफ में डाउनलोड कर रहा हूं। अब महाराष्ट्र बोर्ड का जिसके पास ऐसा बुक्स है वो ओपन कर लो, और पेज नंबर 9 पे आ जाओ। पेज नंबर 9 पे आप लोगों को मैं बता दूं, पेज नंबर 9 पे क्या लिखा है। पेज नंबर 9 पे देखो, अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहले फॉर्म यूटिलिटी दिया। सबसे पहले फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, when the utility created due to changes the shape and structure and existing material। कोई भी चीजों से, जैसे जंगल से लकड़ी काट के लाके उसको शेप फर्नीचर बना दो, कोई भी मेज कुर्सी बना दो, तो उसी को बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। कन्वर्ट कर देना उसके शेप को, स्ट्रक्चर को किसी फॉर्म में, तो कॉल्ड एज द फॉर्म यूटिलिटी। फिर इसके बाद एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड फॉर क्ले, मिट्टी से आप क्या बना दो, टॉयज बना दो, खिलौने बना दो। फर्नीचर फ्रॉम वुड, लकड़ी से काट के फर्नीचर्स बना दो, वुडन से। फिर इसके बाद आ जाएगा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, उस जगह
जो ज्यादा यूटिलिटी का डिमांड है, जैसे ठंड का मौसम सबसे ज्यादा, ठंड के मौसम में स्वेटर जैकेट ये सब का डिमांडेड हायर रहता है। तो और जम्मू कश्मीर में आप लोग जाओगे विदाउट सीजन भी जाओगे तो वहां पे ठंड मौसम ज्यादा रहता है, तो विद कंपेयर अदर स्टेट से, तो वहां पे हमेशा यूटिलिटी मोर देन रहता है। तो वहां पे स्वेटर जैकेट हमेशा डिमांडेबल रहते हैं अदर सीजन्स में भी, अदर स्टेट में भी। तो देखो इसमें लिखा है प्लेस यूटिलिटी में, व्हेन यूटिलिटी कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू द चेंज इट इज द प्लेस कॉल्ड एज द प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल वूलन क्लॉथ हैव द मोर यूटिलिटी कोल्ड प्लेस देन वार्म प्लेस। जहां पे समझो महाराष्ट्र में जून जुलाई ये सब के मौसम में गर्मी पड़ता रहेगा, मगर जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंड का मौसम रहता है। तो यहाँ के कंपेयर में वहाँ ठंड के सीजन में स्वेटर वगैरह ज्यादा डिमांडेबल रहेंगे, तो प्लेस के हिसाब से चेंजेस करना ही प्लेस यूटिलिटी होता है। फिर इसके बाद में थर्ड दिया सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप मार्केट गए 1 किलो सेव खरीदा, आपने उसको पैसा दिया और आपको बदले में उसने सेव दिया, मगर सर्विस यूटिलिटी में ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे खाली जाओगे वो आपको सर्विस देगा, इसके बदले में कुछ देगा नहीं आपको, उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। जैसे आप कोचिंग क्लासेस जाओ, स्कूल जाओ, टीचर खाली आपको ज्ञान दे देगा, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, कुछ दिया नहीं, आपने वहां पे फीस भरा बस और वहां से खाली हाथ आ गए, वो आपको झोला भर के कुछ चीज नहीं देगा, उसके बदले में आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा, नॉलेज क्रिएट करा देगा। अगर आप बीमार हो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर देगा, तो उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, मैटर हो गया, तो उस मैटर को सुलझाने का काम लॉयर कर देगा, आपको उसके बदले में कुछ देगा नहीं। तो उसको जिसके बदले में कुछ ना मिले वो खाली सर्विस यूटिलिटी होता है, सर्विस यूटिलिटी। और किसी के बदले में अपन ने कुछ खरीद के लेके आया झोला भर भर के, तो उसको सर्विस यूटिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सर्विस यूटिलिटी में पढ़ा देता हूं, पेज नंबर 9 पे देख लो। सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन द पर्सनल सर्विस आर रेंटेड बाय द वेरियस प्रोफेशंस, फॉर एग्जांपल सर्विस फॉर डॉक्टर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा। तो ये आप लोग लिख देना बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद नॉलेज यूटिलिटी। अब नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है? नॉलेज यूटिलिटी वो यूटिलिटी होता है जहां से आप नॉलेज को क्रिएट कर सकते हो। नॉलेज यूटिलिटी समझो आपको हिसाब किताब करना है, आपको गुणा भाग डिवाइड मल्टीप्लाइड ये सब नहीं आता, तो कैलकुलेटर आजकल आ गया है, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर हो गया, आप उससे फटाफट हिसाब किताब कर लो, तो उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। अगर सोशल मीडिया पे आप जाके कहीं से नॉलेज क्रिएट करते हो किसी चीज के बारे में, तो उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। तो नॉलेज यूटिलिटी कहीं से भी मिल सकता है आपको, फोन से, कैलकुलेटर से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो उसको नॉलेज यूटिलिटी। देखो इस पे लिखा है वेयर अ कंज्यूमर एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एज द नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल भी दिया है, कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन द पर्सन नोज अबाउट द वेरियस फंक्शंस, द कॉल्ड एज द सर्विस यूटिलिटी। फिर इसके बाद आप लोग को दिया है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है? अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना। जैसे घर मेरा है, अब इस घर को मैं दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, बेच दूं, तो मेरा ओनरशिप दूसरे के पास चला जाएगा। जैसे मेरे पास गाड़ी है, उस गाड़ी को मैं बेच दूं, दूसरे के पास वो गाड़ी का ओनरशिप चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। और ट्रांसफर ओनरशिप another person called as the possession utility। आइए पढ़ के देखते हैं। possession utility arise when the ownership of good transfer from one person to the another person called as the possession utility। for example transfer goods from seller to buyer। आपने किसी भी चीज को ट्रांसफर कर दो दूसरे को, तो उसको बोलते हैं possession utility। ये समझ गया आपको। फिर इसके बाद लास्ट वाला दिया है टाइम यूटिलिटी। टाइम, अगर गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या होगा? ठंडा चीज, आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। टाइम के हिसाब से बरसात के मौसम से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अम्ब्रेला, रेनकोट वगैरह का होगा, तो उसको टाइम यूटिलिटी बोला जाता है। तो व्हेन द यूटिलिटी फॉर द कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंजेस टाइम यूटिलाइजेशन कॉल्ड एज द यूटिलिटी। स्टूडेंट, अगर समझो कि एग्जाम के टाइम कोई गधा स्टूडेंट भी रहेगा, तो वो भी वो बुक्स ढूंढते रहता है। बुक्स का यूटिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है कब? एग्जाम के टाइम, क्योंकि एग्जाम के टाइम बुक से नोट्स बनाना रहता है, पढ़ना रहता है। तो
मोर यूटिलिटी दिया भी है, द स्टूडेंट हैज द मोर यूटिलिटी टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम कॉल्ड एज द यूटिलिटी। या आप लोग हॉट सीजन में भी लिख सकते हो, इंक्रीज द आइसक्रीम प्रोडक्शन मोर देन इन समर टाइम कॉल्ड एज द टाइम यूटिलिटी। तो ये आप लोग को समझ गया, यही 5 चीजें आप लोग को लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और मैं और एक नया नया वीडियो लाता रहूंगा। ये वीडियो सब बच्चे लोग को शेयर करो जो कमजोर है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।